बाहर निकल रहे थे नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आवाज से। और ये तस्वीरें हैं विधानसभा के अंदर की, जब कांग्रेस के विधायक विधानसभा के अंदर पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए, और सभी का दावा है कि हम जीतेंगे, हमारा उम्मीदवार जीतेगा। सभी कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं। किसी भी तरह का खतरा कांग्रेस को नहीं है, किसी भी तरह का खतरा कांग्रेस को नहीं है, कांग्रेस का यह दावा है। ये विधानसभा के अंदर से तस्वीरें। इस वक्त एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, विधानसभा के अंदर मौजूद हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनके साथ कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यह ऐसा मौका होता है कि कई बार नेता इस तरह के मौकों पर बहुत ज्यादा बोलने से बचते हैं। बस एक दो लाइन कही जाती है कि हमारा उम्मीदवार जीतेगा, हम बहुत मजबूत स्थिति में। बीजेपी के जो एक उम्मीदवार हैं वो तो जरूर और राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं बीजेपी समर्थित हैं एक तरीके से, सतीश नांदल, उनको लेकर बहुत सी चर्चाएं। सर कुछ कहेंगे सर? दो सीट हैं सर, 3 उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पत्रकार सवाल पूछ रहे थे कि क्या रहने वाला है, 2 सीटें हैं, 3 उम्मीदवार हैं, क्या स्थिति रहेगी? बीजेपी का दावा है, बीजेपी के बहुत से नेता ये कह चुके हैं कि एक हमारा उम्मीदवार तो राज्यसभा जा ही रहा है, लेकिन दूसरे की भी, जो निर्दलीय उम्मीदवार उनकी भी पूरी संभावना है। और बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये भी कहा गया कि जैसा कांग्रेस में पहले होता आया है, हो सकता है कि इस बार भी ऐसा हो जाए। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ से, ये राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया। और सूरज को अगर आप कह पाए तो उनसे बोलो कि थोड़ा सा और अपने कैमरे को आगे रखें वो, और अनिल भी हमारे साथ वहां से जुड़ेंगे। और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप देख सकते हैं, वे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब तुरंत पहुंचे थे विधानसभा के अंदर कांग्रेस के सभी विधायक। कांग्रेस के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, हरियाणा की राजनीति के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा विधानसभा के लिए जो सीटों की कैपेसिटी है वो 90 है टोटल, जिसमें 48 विधायक बीजेपी के हैं, 37 विधायक कांग्रेस के हैं और 3 विधायक निर्दलीय हैं, 2 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हैं। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार को जिताने के लिए 31 विधायकों का समर्थन मिल जाता है तो फिर बीजेपी के 17 विधायक बचेंगे। बीजेपी ने कह दिया है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं सतीश नांदल, जो बीजेपी के नेता भी हैं लेकिन उन्होंने निर्दलीय तौर पर अपना पर्चा भरा है, वो उनके तरफ शिफ्ट हो जाएंगे उनके वोट। कांग्रेस का ये दावा है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं करमवीर वोट, वो राज्यसभा जाएंगे और हमारे सारे विधायक एकजुट हैं। अगर 31 वोट उनको मिलते हैं तो बाकी कांग्रेस के जो 7 वोट बचेंगे वो कांग्रेस के बचे हुए हैं, उस पर सतीश नांदल, उनकी नज़र है कि वो 7 के 7 मुझे मिल जाएं और बीजेपी के 17 मिल जाएं। 3 निर्दलीय उनको मिल जाएंगे वोट, निर्दलीयों ने उनका पर्चा भरवाया है, तो टोटल ये वोट हो जाएंगे 17 और 10 27। अब 2 वोट उनको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अगर मिलते हैं तो उनके पास हो जाएंगे 29 वोट। अब 2 वोट की और ज़रूरत है। अब ये 2 वोट कहाँ से आएंगे, ये उनका कहना है या राजनीतिक चर्चा है कि क्या कांग्रेस में से कोई क्रॉस वोटिंग करेगा। सवाल सिर्फ 2 वोट का नहीं है, कांग्रेस की तरफ से सतीश नांदल को 9 वोट चाहिए, 9 वोट कांग्रेस के विधायकों के चाहिए। मान लीजिए कि 7 तो वो एक्स्ट्रा है वोट, वो मिल गए, लेकिन 2 अगर कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग होती है तो फिर कांग्रेस का उम्मीदवार हार जाए, फिर कांग्रेस का उम्मीदवार हार जाए। 31 विधायकों की ज़रूरत है एक राज्यसभा सीट के लिए, उस हिसाब से दोनों राज्यसभा के लिए पहुंच जाते हैं तो फिर सतीश नांदल की बात ही नहीं, तो वो वैसे ही हार जाएंगे। लेकिन अगर उनको कांग्रेस के 7 वोट मिल गए, बीजेपी के 17 वोट मिल ही रहे हैं और 3 निर्दलीय उनको मिल रहे हैं 27, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के भी 2 वोट मिल जाते हैं, तो भी उनको 2 वोट चाहिए। और 2 वोटों का मतलब है कि कांग्रेस के 9 विधायकों के वोट चाहिए, 7 वो जो बचे हुए और 2 और। तो ऐसा हो सकता है कि ना हो, ऐसा ना हो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, तो इस बारे में सोचा ही नहीं जा रहा कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत पहले कई बार हो चुकी हैं चीज़ें। तो ये एक बड़ा सवाल है
और इस वक्त राज्यसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प एक मरहले पर पहुंच चुका है और हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव पर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो हरियाणा और हिमाचल जो ये दोनों राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं, यहाँ से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है राज्यसभा चुनाव में।